कि ये स्मार्ट सिटी में जो स्ट्रीट लाइट का जो ठेका दिया है वो केंद्र सरकार ने दिया है। और केंद्र सरकार ने दिया है तो आप समझ जाइए कि अभी सरकार बीजेपी की है प्रदेश में, केंद्र में भी बीजेपी की है। मंत्री जी का पूरा क्षेत्र है और पूरा शहर है, तो मुझे लगता है ये बात गलत है और मंत्री जी को अपना बड़ा दिल करके हमारा सहयोग करना चाहिए। ये तो आप अगर हर कॉलोनी में जाएंगे तो ये हमारे कॉलोनी वासी ही बता देंगे कि कितने कितने घंटे के लिए लाइट कटौती हो रही है, जिसकी सूचना कई जगह ऐसा भी होता है कि पहले से नहीं दी जाती है, तो जनता भी परेशान होती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आज आपको बता दें, ग्वालियर में नगर निगम में हमारी संघर्षशील महापौर शोभा सिकरवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम मैम से बात करेंगे और ग्वालियर में चल रही तमाम परेशानियों के बारे में आज मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका निराकरण कब तक हो पाएगा और किस तरीके से हो पाएगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद एकता। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि ग्वालियर में आज स्ट्रीट लाइटें कई जगह पर बंद पड़ी हुई हैं। ग्वालियर में स्ट्रीट लाइटों की बात और ग्वालियर में अंधकार की बात जब ऊर्जा मंत्री से होती है तो उनका कहना है कि इसके लिए महापौर और ग्वालियर नगर निगम जिम्मेदार है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये स्मार्ट सिटी में जो स्ट्रीट लाइट का जो ठेका दिया है वो केंद्र सरकार ने दिया है। और केंद्र सरकार ने दिया है तो आप समझ जाइए कि अभी सरकार बीजेपी की है प्रदेश में, केंद्र में भी बीजेपी की है। तो जो ठेकेदार काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो इसका दायित्व है हम जगह समय-समय पर बैठक भी लेते हैं। लेकिन हाँ, जो अभी आपने बताया कि जैसे ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र का नहीं है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक पीएचई की बैठक ली थी। तो वो किस अधिकार से ली थी? अगर वो विधायक के रूप में लेते हैं तो उचित नहीं है, क्योंकि शहर की जो प्रथम नागरिक होती है उसकी अध्यक्षता में बैठक होती है और उसमें विधायक शामिल हो सकते हैं, ना कि वो बैठक ले सकते हैं। अगर उन्होंने ऊर्जा मंत्री के तौर पर बैठक ली है तो स्वाभाविक है कि जब उनका पूरा प्रदेश है तो फिर ग्वालियर शहर में नगर निगम कैसे उनसे अछूता रह गया। तो ये बात तो मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगती है। मंत्री जी का पूरा क्षेत्र है और पूरा शहर है, तो मुझे लगता है ये बात गलत है और मंत्री जी को अपना बड़ा दिल करके हमारा सहयोग करना चाहिए। मैम देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी विद्युत कटौती को लेकर लगातार विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जब ऊर्जा मंत्री से इस चीज के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि ग्वालियर में ऊर्जा की कमी नहीं है, ग्वालियर में बिजली की कोई कटौती नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो इस सवाल का जवाब जनता देगी, क्योंकि ये तो आप अगर हर कॉलोनी में जाएंगे तो ये हमारे कॉलोनी वासी ही बता देंगे कि कितने कितने घंटे के लिए लाइट कटौती हो रही है, जिसकी सूचना कई जगह ऐसा भी होता है कि पहले से नहीं दी जाती है, तो जनता भी परेशान होती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना काम नहीं हो सकता है। खाने से लेकर नहाने तक सब में हमें पानी की ज़रूरत होती है और इतनी भीषण गर्मी में लाइट कटौती, कहीं न कहीं हमारे बच्चे भी परेशान होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इस सवाल का जवाब हमारी जनता दे सकती मैम ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर स्वच्छता में बहुत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर की आज बदहाल स्थिति, ग्वालियर की सड़कों की बात करें, ग्वालियर की सीवर की बात करें तो आज हर वार्ड में समस्या जो है देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसके लिए धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर निगम में नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं न कहीं इसमें थोड़ा फंड की भी कमी है, क्योंकि जो सरकार से फंड आना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ग्वालियर शहर धीरे-धीरे क्षेत्रफल में भी बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी 6 ग्रामीण वार्ड और जोड़े गए हैं, तो उस हिसाब से अब 66 वार्ड हो गए हैं और अभी जो राशि दी जा रही है वो 15 करोड़ के करीब है, जिसमें से पूरी राशि दी भी नहीं गई है, जबकि इंदौर और भोपाल में 30-30, 60-60 करोड़ दी गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे ग्वालियर के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये शहर है और उनके सम्मान के लिए मुझे लगता है कि भाजपा को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और हमारे शहर के विकास के लिए
सरकार से फंड मांगना चाहिए जिससे हमारे शहर की हालत सुधरे। और इसमें कहीं न कहीं ये जो सरकार स्मार्ट सिटी को ठेका दिया है, अमृत योजना के द्वारा जो काम कराया जाता है, क्योंकि हम कोई भी काम है जैसे हम सड़कें डाल रहे हैं, उसके बाद फिर खुदाई करेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो गुणवत्ता नहीं रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, उसको हम बार-बार खोदेंगे तो वो खोखली ही होगी और ना मजबूत होगी। तो मेरे ख़्याल से तो कोई भी काम है उसको पहले कर लेना चाहिए, जैसे सीवर की भी है या पानी की लाइन डालनी है या गैस की लाइन डालनी है, तो पहले ये काम निपटाएँ, उसके बाद सड़क डाली जाए। और सड़क एक बार डलने के बाद उसको खोदने की परमिशन ना दी जाए, तो मुझे नहीं लगता हमारे शहर की सड़कें खराब होंगी। और हमारे शहर में जो अभी इस समय अवस्था फैली है वो सब इसी कारणों से है। और कहीं न कहीं हम अगर अगर पहले समय में मतलब देखें आज से 20-25 साल पहले, तो मुझे लगता है कि हमारी कॉलोनियों में भी दोनों तरफ नालियाँ होती थीं, जी। सड़कों पे भी नालियाँ होती थी, तो उन्हों से क्या था, बारिश का पानी अपने अच्छी भाप के साथ निकल जाता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, सीवरों में उसका मिलान कर दिया है जिससे पानी नहीं निकल सकता, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सीवर में थोड़ा-सा भी पानी जाएगा तो कचरा फँसेगा, कचरा फँसने के बाद क्या है, वहाँ पानी भरना ही भरना है। तो इसके लिए हम लोग भी दोषी हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ जगह-जगह मैंने नालियाँ देखी हैं लेकिन लोगों ने उस पर अतिक्रम मतलब उसको बंद कर दिया है हुँ। कि गंदगी होती है, गंदगी नहीं होती है। नालियों से हम लोगों को बहुत सुविधाएँ मिलती हैं कि वो बारिश के समय जो सड़कें उखड़ रही हैं, वो नहीं उखड़ती हैं। और मुझे लगता है हम सभी लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए, और क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्योंकि शहर के विकास का काम है। मैम, आज परिषद में जिस तरीके के हालात देखे गए, वहाँ पर ब्रजेश श्रीवास जो कि पार्षद हैं भाजपा से, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ के, अपने कपड़े फाड़ कर कहीं न कहीं आक्रोश जताने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको इस तरह के जो वहाँ पे हालात बने, क्यों बने और क्या उसकी वजह रही हो? अब उन्होंने कुर्ता क्यों फाड़ा ये उनकी अपना नज़रिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी जैसा बोला कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हम सभी को मिलकर काम करना है। ये मानती हूँ कि शहर में सरकार कांग्रेस की है, हुँ, लेकिन प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा है। हुँ। तो हम सब जब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि छोटे-मोटे काम निगम देख सकती है, लेकिन उसके बाद के जो बड़े भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए सरकार फंड देती है। तो सरकार अगर हमें समय-समय पर फंड देगी, तो ऐसा नहीं है शहर में सारे काम अच्छे से होंगे। और हम जब एक मत होकर काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ग्वालियर में किसी भी चीज़ की कमी होगी, क्योंकि पक्ष-विपक्ष ज़रूरी है, नहीं तो तानाशाही देश हो जाएगा और लोकतंत्र की हत्या होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पक्ष-विपक्ष हमेशा होना चाहिए, क्यों हम एक-दूसरे की कमियाँ बता सकते हैं। और शहर के लोग जो हमको प्रतिनिधि बनाते हैं, जनप्रतिनिधि, तो हमारा दायित्व केवल चुनाव के बाद ये है कि हम शहर के विकास की बात करें और ना कि आपस में लड़-झगड़ कर अपना समय बर्बाद करें। मैम, आप कांग्रेस से हैं और बीजेपी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है। कहीं न कहीं आपसी टकराव के बीच ग्वालियर का विकास कहीं न कहीं रौंदते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं विकास जो है वो पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर देखा जाए तो 57 साल से तो शायद बीजेपी की ही सरकार है निगम में, और 20 साल से शायद मध्य प्रदेश में। तो मेरे कार्यकाल को अभी 3 साल हुए हैं, तो 3 साल में इतनी हालत ख़राब नहीं हो सकती है। इसके लिए कहीं न कहीं शुरू से सरकार ही ज़िम्मेदार है, जो सरकार रही है कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। तो जब 50-57 साल से अगर हर सिस्टम ख़राब है, तो वो 3 साल में हम लोग नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग उस पर काम करें, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कार्यकाल में काम भी हुए हैं, सड़कें भी बनी हैं। और सफाई व्यवस्था को लेकर अगर मैं बोलना चाहूँ, तो इसके लिए मैं अपने शहरवासियों से भी बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपना शहर साफ और स्वच्छ नहीं रख सकते हैं। हम इंदौर की बात करते हैं, लेकिन अभी मैं इंदौर में मीटिंग में शामिल हुई थी, तो वहाँ के मेयर ने बताया कि यहाँ पर लोग खुद सहयोग करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है हमारे जब शहरवासी हम लोगों को सहयोग करेंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है कि हमारे निगम के जो कर्मवीर हैं, वो अपना काम करके जाते हैं, लेकिन पीछे से कचरा फेंकने वाले भी हम ही लोग हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग भी सुधरें। और जब मुझे लगता है हम लोग सुधर गए, तो हमारा सब, क्योंकि हम जब सुधरेंगे हमारा शहर साफ रहेगा, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और हमारे घर के आस-पास का वातावरण साफ रहेगा। तो मुझे लगता है स्वच्छता में सभी को अपना सहयोग करना चाहिए।
तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस से नगर निगम महापौर संघर्षशील महिला शोभा शिकरवार जी। इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आज ग्वालियर की हालात और उसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता खुद भी जिम्मेदार है और हमें अपनी जिम्मेदारी स्वच्छता के प्रति किस तरीके से दिखाने की जरूरत है। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।